अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 15 जनवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। भारतीय फौज मालदीव से 15 मार्च तक निकल जाए, चीन के दौरे से वापसी पर मालदीव के सदर का अल्टीमेटम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी जारी, वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के बहाने बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार और खवातीन की बेहुरमती की जा रही है। हुकूमत का नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट्स PSO को देने का फैसला, निजकारी की फहरिस्त से दोनों इदारों को निकाल दिया गया। फैसले से गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 100 अरब रुपए कम हो गया। पाक बहरिया के 2 जहाज दुबई पोर्ट पहुंच गए। मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान बहिरा अरब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। पाक फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 7 शरपसंद हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवान शहीद। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का सेनेट को खत। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को हिदायत जारी। गजा में वहशियाना बमबारी से मजीद 195 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 24,000 के करीब पहुंच गई। 101 दिनों से जारी जंग में 114 सहाफ़ी भी शहीद हो चुके। पाकिस्तान से गजा के मुतासरीन की इमदाद की चौथी खेप उर्दन पहुंच गई। 20 टन सामान में ग़िज़ाई अजनास, दवाएं और दीगर सामान शामिल। दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। न्यूजीलैंड ने 21 रन से फतह हासिल कर ली। मेजबान टीम 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 से आगे है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू का कहना है कि भारत 15 मार्च तक अपने फौजी वापस बुला ले। मालदीव के सदर ने एक मरतबा फिर भारत से मुतालबा किया है कि वो अपने फौजियों को वापस बुला ले। इससे कबल उन्होंने हलफ उठाने के फौरन बाद भारतीय सफीर से कहा था कि मालदीव में भारतीय फौजियों का क़याम गैर ज़रूरी है। मोहम्मद मोइज़ू ने इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय फौजियों को निकालने का वादा किया था। हालिया दौरा चीन के बाद माले पहुंचने पर उन्होंने कहा कि मालदीव छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन किसी मुल्क की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। अवाम की खुशहाली के लिए चीन के साथ मिलकर तरक्की का सफर करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दरिंदगी जारी, वादी के मुख्तलिफ इलाकों में शक्ति नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल करती रही है। हालिया ऑपरेशन पीर पंजाल, शोपियां, पुलवामा, राजौरी और पुंछ में शुरू किया गया है। भारतीय फौजी इन इलाकों में मुहासरे और तलाशी के दौरान नौजवानों को कत्ल और खवातीन की बेहुरमती कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं का कहना है कि आलमी इदारे इंसानी हुकूक की पामाली और इस जुल्म का नोटिस लें। भारतीय यौम जमहूरिया से कबल मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत में इजाफा हो गया है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट्स पाकिस्तान स्टेट ऑयल को देने का फैसला कर लिया गया है। निजकारी कमीशन के मुताबिक नंदीपुर और गुड्डू पावर प्लांट्स की निजकारी मंसूख कर दी गई है। पावर प्लांट्स के शेयर PSO को दिए जाएंगे, जिससे 100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम होगा। दोनों पावर प्लांट्स सुई गैस कंपनी के 100 अरब रुपए के मकरूज हैं, इसलिए कंट्रोलिंग स्टेक्स PSO को दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के 2 जहाज मुत्तहदा अरब अमारात की बहरिया की दावत पर दुबई के मीना पोर्ट पहुंच गए। पाक बहरिया का जहाज मददगार और मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप का जहाज योब दुबई के मीना पोर्ट पर पहुंचे तो मुत्तहदा अरब अमारात की बहरिया के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। UAE की बहरिया के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अब्दुल्ला अल मुहारबी की दावत पर पाक बहरिया के फ्लोटिला दोस्त ममालिक के साथ मिलकर बहिरा अरब में सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान और UAE मुश्तरका बहरी मश्क, नसरुल बहर समेत ज्वाइंट वेंचर्स का इनेकाद करते रहते हैं। फ्लोटिला का दुबई जाना दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी अस्करी ताल्लुकात का मजहर है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले, पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि दीगर कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला केच के इलाके बलीदा में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से हमला किया, जिसके बाद फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसमें 3 मतलूब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि पाक फौज के 5 सिपाही शहीद हो गए। शहीदों में साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले 23 साला सिपाही टीपू रज़ाक, कराची के 24 साला सनी शौकत, जिला लसबेला के 23 साला शफीउल्लाह
औरकजई के 25 साला लांस नाइक तारिक अली और मियांवाली के 25 साला सिपाही मोहम्मद तारिक खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जो टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और फोर्सेस पर हमले में मुलविस थे, जबकि डेरा इस्माइल खान के तहसील दराजिंदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से FC का जवान शहीद हो गया। मकतूल मोहम्मद यूसुफ ऑयल लैंड गैस कंपनी की सिक्योरिटी के फराइज अदा कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर छपवाने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर छापने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में बैलेट पेपर छपवाने की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन वाटर मार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। बहरिया यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के 19वें कॉन्वोकेशन का कराची में इनेकाद हुआ। तलबा को तमगों और इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी का 19वां कॉन्वोकेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ खालिक ने दोनों सेशंस में बिलतरतीब बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को तमगों और इम्तियाजी असनाद से नवाजा। मुख्तलिफ शोबाजात बशमूल मैनेजमेंट स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मीडिया स्टडीज़ और प्रोफेशनल साइकोलॉजी के तलबा को मजमूई तौर पर 1632 डिग्रियां दी गई। पहले सेशन के दौरान एडमिरल नवीद अशरफ ने तलबा को 22 तलाई तमगों और 18 चांदी के तमगों से नवाजा। वीज़ा और सफरी दस्तावेजात ना होने पर तोरखम बॉर्डर पर माल बरदार गाड़ियों का आना जाना बंद, कंटेनर्स और ट्रक्स की लंबी कतारें लग गई। कस्टम हुक्काम के मुताबिक पाक अफगान सरहद दूसरे रोज़ भी बंद रही, क्योंकि अफगानिस्तान से आने वाली माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के पास वीज़ा और सफरी दस्तावेजात नहीं हैं, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में दाखिले से रोका गया, जिसके बायस सरहदी राहदारी पर माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जबकि अफगान हुक्काम ने भी पाकिस्तान से आने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त न दी। सरहद पर पैदल आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 3 मुसाफिरों में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की तस्दीक हो गई। कंबर शहदाद कोट का रिहायशी 21 साला मुसाफिर और महमद एजेंसी का रिहायशी 22 साला मुसाफिर जद्दा से, जबकि 22 साला शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी अबू ज़हबी से कराची पहुंचा था। मुतासरा मुसाफिरों को कोविड-19 की मुमकिन अलामात के पेश नज़र टेस्ट किया गया था। वाज़ेह रहे कि 8 जनवरी को बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 शहरियों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और तिजारती हब कराची 313 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और खुनक रहने का इम्कान है, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी में आज शहर कायद सर फहरिस्त है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में रात से तारी होने वाली धुंध सुबह तक बरकरार रही। चीन का वुहान दूसरा आलूदा तरीन शहर है, जिसका AQI 190 है, जबकि इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर भारतीय शहर कोलकाता 188 AQI के साथ मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के शहर ढाका का AQI 187 है, जिसके बायस ये चौथा आलूदा तरीन शहर बन गया है। इसी तरह भारतीय शहर दिल्ली 178 AQI के साथ 5वें और पाकिस्तान का शहर लाहौर 170 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों में 9वें नंबर पर है। गजा में वहशियाना हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है। रिहायशी इलाकों पर बमबारी में मिस्री मीडिया के सहाफ़ी और मवासलाती कंपनी के 2 अहलकार समेत मजीद 195 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंग के 101 रोज़ मुकम्मल होने के बाद भी रिहायशी इलाकों पर जारहियत जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में बमबारी से मजीद 195 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 312 अफराद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद से 23,903 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अलक्सा अस्पताल में ईंधन ख़त्म हो गया है, जबकि सिर्फ 6 एम्बुलेंस काबिल इस्तेमाल रह गई हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी 3 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मिस्री TV ने अपने बयान में इंसानी हकूक और सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों से कार्रवाई का मुतालबा करते हुए आयद किया है कि फौज ने यजान अल जवीदी को गजा में टारगेट बनाकर शहीद किया है। शहीद होने वाले सहाफियों की तादाद 114 हो चुकी है, जिसमें से 75 फलस्तीनी सहाफी शामिल हैं। गजा में मवासलाती निज़ाम का ब्लैकआउट अब भी जारी है। मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज 2 रोज से मुअत्तल हैं। तयशुदा इमदाद में से भी अब तक सिर्फ 21% इंसानी इमदाद गजा भेजी जा सकी है।
غزہ کے لیے پاکستان سے بھیجی جانے والی امدادی سامان کی چوتھی کھیپ اردن پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق 20 ٹن امدادی سامان کی چوتھی کھیپ کل پاک فضائیہ کی خصوصی پرواز سے روانہ کی گئی تھی۔ پاکستان فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد میں پیش ہے۔ امدادی سامان کی چوتھی کھیپ اردن پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی سفیر اور اردن فضائیہ کے سربراہ نے امدادی سامان وصول کیا، جہاں سے یہ امدادی سامان غزہ کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ سامان میں ادویات، حفظان صحت کی کٹس اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ امریکہ نے بحیرہ احمر میں حوثیوں کے اینٹی شپ کروز میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی سینٹکام حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل یمن سے امریکی جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے داغا گیا تھا۔ لبنانی تنظیم کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر میں امریکی اقدامات نے تمام جہازوں کی آمد و رفت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ امریکی اقدامات کے بعد بحیرہ احمر میدان جنگ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جارحیت رکنے تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے غزہ میں جاری جارحیت کے جواب میں یمن کا کم ترین رد عمل ہے۔ آئس لینڈ کے جنوب مشرق کے پہاڑی علاقے میں لاوا پھوٹ پڑا۔ حکام نے متاثرہ علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ آئس لینڈ میں آتش فشاں پھٹنے سے متعدد علاقے خالی کروا لیے گئے۔ حکام کے مطابق جنوب مشرقی علاقے کے پہاڑوں سے لاوا پھوٹنے کا اندازہ تھا، لیکن یہ عمل انتہائی تیزی سے ہوا، جس سے ماہی گیروں کی بستی شدید متاثر ہوئی ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے سے قبل علاقے کو خالی کروا لیا گیا تھا۔ صورتحال بہتر ہونے کے بعد ہی نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکے گا، جبکہ انڈونیشیا کے صوبے سماٹرا کے پہاڑوں سے نکلنے والے لاوے نے فضا کو انتہائی آلودہ بنا دیا ہے۔ متاثرہ علاقے میں آباد لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، تاہم دھوئیں نے فضا کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کینیڈا میں شدید برف باری، سردی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، جبکہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں برف باری سے نظام زندگی معطل ہو گیا۔ کینیڈا کے صوبے البرٹا کے شہر ایڈمنٹن میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھنڈی تیز ہواؤں کے باعث درجہ حرارت -53 ڈگری تک گر گیا۔ برف باری کے باعث پروازیں معطل ہیں۔ البرٹا ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ 3 دنوں میں 10,000 سے زائد مدد کی کالز موصول ہونے سے مشکلات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے منع کر دیا ہے، جبکہ امریکہ کے وسطی، مغربی اور شمال مغربی علاقے شدید برف باری کی لپیٹ میں ہیں۔ موسم کی شدت کے باعث بجلی کا نظام معطل ہے، جبکہ 7,600 فلائٹس ملتوی کر دی گئی ہیں۔ شہروں میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے متعدد میٹنگز اور تقریبات بھی ملتوی کر دی گئی ہیں۔ دوسرے T20 میچ میں بھی پاکستان کو شکست ہو گئی۔ نیوزی لینڈ نے 21 رن سے فتح حاصل کر لی۔ میزبان ٹیم کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 194 رنز بنائے۔ فن ایلن نے 41 گیندوں پر 74 رنز کی دھواں اننگ کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے 3 اور عباس آفریدی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 19.3 اوورز میں 173 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم 66 اور فخر زمان 50 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی نے 22 رنز جوڑے۔ دیگر کوئی بلے باز ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکا۔ کیوی ٹیم کے ایڈم ملنے نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ فن ایلن میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ T20 سیریز کا تیسرا میچ بدھ کو ڈونیڈن میں کھیلے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔